एक लड़के की नई नई शादी हुई थी। जब जब वो अपनी बीवी को लेकर कहीं जाता था, चाहे वो सब्जी खरीदने जाए या फिर बाजार में किसी भी तरह की खरीदारी करने के लिए जाए, किसी दोस्त के पास जाए या दोस्त उसके पास आए, तो हर बार उसको एक ही सवाल सुनने को मिलता था कि इतनी खूबसूरत बीवी कहां से लेके आए। वो लगभग 4.5 महीने में 450 बार से ज्यादा एक ही सवाल के साथ घूम रहा था। इर्द गिर्द उसके साथ लगातार यही पूछा जा रहा था, इतनी खूबसूरत बीवी कहां से लेके आए। कई तरह के बहाने करता था, इधर उधर की बातें करता था, लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। और जब ये पता चलता है कि ये लड़की आई कहां से है, ये खूबसूरत बीवी आई कहां से है, तो ना केवल ये कहानी अब उस जगह की कहानी बनती है, बल्कि 2 मुल्कों की कहानी बन जाती है। आजकल सोशल मीडिया पर यही कहानी सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। और जब इस कहानी के बारे में लोगों को पता चलता है, तो लोग बड़ा रोमांचक होकर इस कहानी का आनंद ले रहे थे, इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि कोई किसी से क्या इस हद तक प्यार कर सकता है। बाकी आज की कहानी आपको बहुत गुदगुदाएगी, आपको बहुत रोमांचक करेगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक का एक शहर है बेंगलुरु, और इसी शहर का एक थाना लगता है बेलंदूर। दरअसल बेलंदूर थाने में एक व्यक्ति फोन करता है और फोन करके कहता है कि सर, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं, दरअसल सुरजापुर रोड के पास एक जुन्ना संदरा एक इलाका है। वहां पर एक लड़की है जो बेहद खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि वो लड़की अपने देश की है ही नहीं। बस पुलिस वाले इतना सुनते हैं और पुलिस वाले इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। पुलिस की एक टीम उस जगह पर पहुंचती है और वहां जाने के बाद दरवाजा जब खटखटाती है, तो जाहिर सी बात है, दरवाजा जब खोलने के लिए कोई और नहीं, वही लड़की आती है। दरवाजा खुलता है, पुलिस वाले उससे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद पुलिस वाले उससे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की कहती है, मेरा नाम रवा यादव है। पूछते हैं कि तुम्हारे पति का नाम क्या है? तो कहती है कि मेरे पति का नाम मुलायम सिंह यादव है। बस इतना कहना था। और इसके बाद उससे लड़की से कहा जाता है कि तुम्हारे पास कोई पहचान पत्र है क्या? तुम्हारी किसी ऐसा कोई सर्टिफिकेट है जिससे हम ये साबित कर सकें कि तुम्हारा नाम वाकई रवा यादव है? लड़की जल्दी से अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद अपना आधार कार्ड लेके आती है, और आधार कार्ड पर उसका फोटोग्राफ्स लगा हुआ है। आधार कार्ड पर उसका नाम लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ था उसका नाम रवा यादव है। पुलिस वाले शुरू में ऐसे लग रहा था सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर जब फोन आया था, उस फोन को लेकर पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, कुछ तो बात है, इसलिए इन दोनों को थाने लेके चलते हैं और पूछताछ करते हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव जो होता है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और कर्नाटक के बेंगलुरु में एक HSR कंपनी है, उसमें सुरक्षा कर्मी होता है। उसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है, और जो उसकी बीवी है रवा यादव, उसकी उम्र होती है 19 साल के आसपास। दोनों से जब क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों से जब लगातार सवाल कर रहे थे, तो सवाल करते करते कुछ ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसको सुनने के बाद वो पुलिस वाले कहने लगते हैं कि जो गोपनीय फोन आया था वो वाकई उसमें कहीं ना कहीं दम है। अब उसके बाद जब कहानी निकल के सामने आती है, तो वाकई वो अपने आप में रोमांचक कहानी है। दरअसल एक लड़का जिसका नाम मुलायम सिंह होता है, मुलायम सिंह यादव को लगातार मोबाइल पर गेम खेलने की आदत होती है। वो जब जब वो अपने आप को फ्री महसूस करता है, जब जब लगता है कि उसका अब काम पूरा हो चुका है सुरक्षा गार्ड का, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से बहुत दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर बेंगलुरु में जॉब कर रहा था। ना उसका वहां अपना कोई दोस्त है, ना वहां पर अपना कोई परिवार का सदस्य रहता है। अब सबसे बड़ा दोस्त कोई है तो उसका मोबाइल है। मोबाइल पर गेम खेलते खेलते, एक गेम है लूडो, लूडो खेलते खेलते उसको एक दिन एक लड़की मिलती है, और उस लड़की की तरफ से भी उसकी तरफ एक ऑफर आता है कि क्या मेरे साथ गेम खेलना पसंद करोगे? वो लड़की के साथ गेम खेलना शुरू कर देता है। पहली बार में लड़की जीत जाती है। लड़का थोड़ा मलाल महसूस करता है, सोचता है कि मैं कैसे हार गया। इत्तेफाक से 1-2 दिन के बाद फिर वो गेम खेलने के लिए जा रहा था, तो अचानक ही वो लड़की फिर से टकरा जाती है। इस बार लड़का जीत जाता है, और बस यहां पर इन दोनों में हार जीत का खेल शुरू हो जाता है। कभी लड़की जीतती है तो कभी लड़का जीत जाता है। इस तरह से हार जीत जब चलती रहती है, तो एक दिन ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लड़की अपने बारे में बताती है, लड़का अपने बारे में बताता है। जब लड़की अपने बारे में बताती है, वो कहती है कि मैं पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है, वहां का एक शहर है हैदराबाद, मैं वहां की रहने वाली हूं। लड़का पूछता है कि तुम करती क्या हो? तब लड़की कहती है, फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज है कैंट में, जो कि हैदराबाद में लगता है, वहां मैं 2nd ईयर की छात्रा हूं, पढ़ती हूं और माँ बाप का सपना पूरा करना चाहती हूं। लड़के ने भी अपने बारे में पूरी कहानी बताई। दोनों को एक दूसरे की जो बातें हो रही हैं, एक दूसरे से सच में बात करते थे, तो जो सच के साथ बात कर रहे थे, तो इसी बात से उन दोनों में दोस्ती की थोड़ी गहरी हो जाती है, और गहरी दोस्ती कहीं प्यार में बदल जाती है। वो उन्हें नहीं पता था कि ये प्यार कब हो जाएगा। तभी लड़का कहता है कि अब जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, अब तो सब कुछ साथ साथ ही होना है। लड़की भी यही सोचती है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी करें। लेकिन बात आती है 2 देशों की, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तो हमेशा मनमुटाव की स्थिति रहती ही है। ऐसे में इस प्यार को कौन पनपने देने वाला था। और एक दिन आता है 19 सितंबर 2022। ये लड़की अपने घर से कुछ पैसे लेती है
और एक अपना पासपोर्ट लेती है और पासपोर्ट लेने के बाद सीधा कराची पहुंचती है। कराची से ये जाती है दुबई और दुबई से सीधा फ्लाइट पकड़ती है नेपाल के लिए। इधर यहां से पूरी तैयारियां हो ही चुकी थी। ये लड़का सीधा बिहार पहुंचता है और बिहार से पहुंचता है नेपाल। नेपाल के काठमांडू में जाकर इंतजार करता है अपनी उस दोस्त का, जिसका असली नाम होता है इकरा जीवानी। इकरा जीवानी 19 साल की सेकेंडरी में पढ़ रही थी और वो अचानक से सीधा नेपाल पहुंचती है काठमांडू, और वहां पहले से ही उसका दोस्त इंतजार कर रहा था जिसका नाम मुलायम सिंह यादव होता है। अब मुलायम सिंह यादव ने सोचा कि इसको वापस कैसे लेके आना है। यहीं से उसने कुछ जुगाड़ लगाया, क्योंकि जुगाड़ से तो हर काम आसानी से हो जाता है। उसे अपनी मोहब्बत को पाना था और मोहब्बत को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। सीधा वहां से काठमांडू से बिहार आता है वापस, और बिहार से वीरगंज एक इलाका है, वहां से पटना, पटना से सीधा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में आने के बाद बस ठीक ठाक रह रहे थे, दोनों शादी कर लेते हैं एक मंदिर में जाने के बाद। और शादी करने के बाद बस एक इलाका है सरजापुर रोड, उसका जुन्ना संद्रा इलाका है, वहां पर एक इन्होंने अपने गोविंदा रेड्डी के यहाँ पर एक कमरा लिया किराए पर और अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। 19 सितंबर को लड़की चली थी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से एक एक महीना गुजरने लगता है और इन दोनों की जिंदगी बेहद खूबसूरत कट रही थी। लड़का और लड़की जब जब ये लगता था कि आज बाजार चलते हैं, कुछ खा के आते हैं, चाट पकौड़ी हो या फिर खरीदारी करना हो, कुछ भी ऐसा हो, बाजार से सब्जी लाना हो, जब जब दोनों साथ साथ निकलते थे, जब जब दोनों साथ साथ आते जाते थे, हर कोई देखता था और टोकने की कोशिश करता था। जो नहीं जानता था वो तो देखता ही रहता था, और जो जानता था बस ये कहता था, मुलायम इतनी खूबसूरत बीवी कहां से लेके आए हो। मुलायम तरह तरह की बातें करता था, क्योंकि उसका परिवार का, उसका दोस्त, उसके रिश्तेदार उस नए शहर में उसका कोई नहीं रहता था, क्योंकि उसके परिवार के लोग उत्तर प्रदेश में रहते थे, इसलिए वो जगह उसके लिए नई जरूर थी। लेकिन वहां पहले से ही उसको कुछ लोग जानते थे, और जब कुछ लोग जानते थे तो ये सवाल करते थे कि इतनी खूबसूरत बीवी कहां से लेके आए हो। लेकिन एक दिन इस बात को, अपनी इस प्रेम कहानी को, कहां से ये इतनी खूबसूरत बीवी लेके आया है, उसके बारे में बता देता है। और जैसे ही ये बताता है तो यही बात, यही खबर अब पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद वाकई पुलिस के लिए, खुफिया एजेंसी के लिए नींद उड़ना लाजमी सी बात थी कि पाकिस्तान की लड़की हिंदुस्तान में आखिर आ कैसे गई है। अब पुलिस वाले इस मामले में जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। यहां पर इस लड़की, जिसका नाम इकरा जीवानी होता है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ये लड़का मुलायम सिंह यादव, इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और जिस घर में, जिस कमरे में रह रहे थे किराए पर, गोविंदा रेड्डी मकान मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। 23 जनवरी 2023 को यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। यही खबर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आने लगती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे ही खबर आती है तो ये खबर अब सीमाओं को पार कर जाती है, यानी कि हिंदुस्तान, इंडिया की जो सीमाएं थी उसको पार करते हुए जैसे ही पाकिस्तान पहुंचती है, और पाकिस्तान में ये खबर पूरी तरह से वायरल हो जाती है। हर कोई ये देखकर हैरान था, परेशान था कि एक मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़के से प्यार हो गया। अब वहां पाकिस्तान में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। पुलिस की टीम जाती है इस लड़की के घर पर, जो कि हैदराबाद में इस लड़की का घर होता है। इस लड़की के पापा होते हैं सोहेल जीवानी। उनसे बातचीत की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी लड़की कहाँ है। वो कहते हैं कि 19 सितंबर 2022 को उन्होंने अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन हैदराबाद में मुकदमा दर्ज कराया था। उनकी बेटी घर से निकली थी कि मैं कॉलेज जा रही हूं, लेकिन वो कॉलेज गई ही नहीं। ऐसी कौन सी जगह थी जहां हमने अपनी लड़की को ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमारी लड़की मिलती ही नहीं है। वो तो 23 जनवरी 2023 को उन्हें खबरों के माध्यम से पता चलता है कि उस लड़की ने इंडिया चली गई है और इंडिया जाने के बाद बेंगलुरु में रह रही है मुलायम सिंह यादव के साथ। लेकिन एक बात, जब पुलिस वाले और जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे, इधर इंडिया की पुलिस भी जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही थी, तो इंडिया के नंबर से पाकिस्तान के एक नंबर, या कि इसकी मां के नंबर पर जब कॉल गया था, तो इस लड़की ने बीच में अपनी मां से बातचीत की थी। बातचीत करके मां को बताया था कि एक समीर अंसारी नाम के एक लड़के से उसने निकाह कर लिया है और वो अपनी जिंदगी में खुश रह रही है। हालांकि उन्होंने गेम से, एक लूडो से शुरुआत जरूर की थी, लेकिन यहां आने के बाद वो दोनों अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ खुश जरूर थे, लेकिन परिवार को यह बताने के लिए कि वो इंडिया आ गई है और समीर अंसारी नाम के एक लड़के से निकाह कर लिया है, शादी कर लिया, लेकिन वो समीर अंसारी नहीं होता, मुलायम सिंह यादव होता है। उधर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस लड़की को वापस लाने के लिए, जब माँ बाप बार बार अपील कर रहे हैं, यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट से बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन जो एजेंसियां हैं वो ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि ये लड़की कहीं एजेंट तो नहीं है, कहीं कोई हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाली तो नहीं है, क्या सचमुच इस लड़की को इस लड़के से प्यार हुआ था या कुछ और बात है। जो भी है उसके बारे में तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से लड़की ने सीमाओं को पार करते हुए न केवल वो अपने पाकिस्तान से सीधा दुबई, दुबई से सीधा नेपाल और इधर पहुंचते हुए सीधा यहाँ पहुंचती है बेंगलुरु में और रहने लगती है, वो वाकई अपना आप में अनोखा है, हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। इनके प्यार का, इनके भविष्य का क्या होगा ये तो हम नहीं जानते,
लेकिन हम तो बस यही कहेंगे कि प्यार अंधा होता है, प्यार में लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए इतनी भी हदों को पार ना करें कि कहीं जिंदगी जी का जंजाल न बन जाए। अगर ये लड़की वाकई कुछ गलत हुई तो शायद इस सलाखों से कभी बाहर निकल नहीं पाएगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें ओम प्रकाश हैं जोधपुर के रहने वाले, सुंदरपाल हैं सहजा सर के रहने वाले। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें गजानन कृष्णा हैं, विपुल सैनी हैं, इकराम हैं अलीगढ़ से, अगम सिंह राजस्थान से, महक खान, गजेंद्र सिंह, हबीबुर रहमान, अजहर, फिरोज अहमद, आफ्ताब अंसारी, नवीन तोमर, रॉकी, हेमंत कुमार, उनकी पत्नी प्रिया गौतम, कपिल कुमार, अंजुम जो बिजनौर के रहने वाले हैं, अवधेश सिंह, चंद्रकांत सिंह, कमालुद्दीन फरुखाबाद से, ऋषभ बिश्नोई जोधपुर से, रोहित पुरोहित, दिनेश मीणा जयपुर से, अखंड सिंह गोरखपुर से, हितेश वर्मा, राबिल करीम, वीर प्रताप सिंह दिल्ली से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।